कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खला करती है जहां इंसानियत सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जिंदा सांस बन जाती है। रायपुर की धूप जून की तप रही थी। रेलवे स्टेशन के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान पर अनन्या पांडे बैठी थी। हाथ में एक टूटा हुआ चश्मा, गोद में एक पुरानी किताब और जेब में बस 200 रुपए। कल ही उसे उस कॉलेज से निकाल दिया गया था जहां वो पार्ट टाइम लाइब्रेरियन थी। तुम्हारी हाजिरी कम हो गई है और तुम्हारे पास कोई रेगुलर डिग्री नहीं। प्रिंसिपल की बात उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। दोपहर के 2 बजे थे। अचानक स्टेशन के प्लेटफॉर्म से चीख उठी, बचाओ, कोई है, पापा, पापा, वो गिर गए। अनन्या ने सिर उठाया। भीड़ इकट्ठा हो रही थी। एक आदमी पटरी के पास गिरा हुआ था। उम्र कोई 35-36। हाथ से खून बह रहा था। बेटी रो रही थी, छोटी सी, 6-7 साल की। अनन्या ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी किताब बगल में रखी, दौड़कर उस आदमी के पास पहुंची। सुनिए, आंखें खुली रखिए, मैं हूं यहां। उसने अपनी दुपट्टा निकाला, हाथ पर बांधा। किसी ने पानी का बोतल दिया। कोई ऑटो वाला आगे बढ़ा। मैडम, ये तो रेलवे का केस है, हम नहीं ले जा सकते। अनन्या की आवाज कांप रही थी लेकिन साफ थी। अगर ये आपका भाई होता तब भी यही बोलते। ऑटो वाला चुप हो गया। चलिए, अस्पताल। रायपुर के सरकारी अस्पताल में अनन्या ने 200 रुपए देकर पहले एडमिट कराया। फिर अपने बचे हुए पैसों से दवाइयां लाईं। उसकी शर्ट खून से लथपथ थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। 1 मिनट भी देर होती तो हाथ कट जाता। आपने वक्त रहते पहुंचाया। अनन्या ने राहत की सांस ली। वो लड़की कहां है? वो बाहर बैठी है, रो रही है। अनन्या बाहर गई। छोटी सी बच्ची, नाम रिया, अनन्या की गोद में सिमट गई। दीदी, पापा ठीक हो जाएंगे ना? अनन्या ने उसे गले लगाया। हां बिल्कुल, बस थोड़ा समय लगेगा। रात हो गई। अनन्या अस्पताल की बेंच पर बैठी रही, भूखी, थकी, लेकिन चौकन्नी। सुबह आदमी की आंखें खुलीं। नाम था विक्रम सिंह। उसने मुश्किल से पूछा, आप कौन? अनन्या ने सिर झुकाया। बस एक राहगीर। आपकी चीख सुनी तो रुकना नहीं आया। विक्रम की आंखों में हैरानी तैर गई। किसी अनजान ने उसे उठाया, अस्पताल पहुंचाया, अपनी आखिरी रकम दवाइयों पर खर्च की और बदले में कुछ नहीं मांगा। नर्स ने कहा, अब कपड़े बदलने होंगे। अनन्या घबरा गई। अगर आप कहें तो बाहर से ला दूं? उसने पास के बाजार से एक सादा शर्ट और पैंट खरीद लाई, अपने बचे हुए पैसों से। कपड़े बदलते वक्त अनन्या नजरें झुकाकर किनारे खड़ी रही। विक्रम ने उसे ध्यान से देखा। वो कोई नायिका नहीं थी। साधारण, थकी, लेकिन मजबूत। उसने फुसफुसाकर कहा, धन्यवाद, अगर आप नहीं होती तो। अनन्या ने बात काटी, इंसानियत का काम है, धन्यवाद नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाइए। कुछ पल चुप्पी रही। फिर विक्रम ने धीमे से कहा, एक विनती है, क्या आप आज रात तक यही रह सकती हैं? यहां मेरा कोई नहीं है। रिया भी डरी हुई है। अनन्या ने बाहर देखा। धूप अभी भी तप रही थी। उसने हौले से सिर हिलाया। जब तक जरूरत होगी मैं यहीं हूं। यहीं से एक रिश्ता शुरू हुआ, खून का नहीं लेकिन जान से बढ़कर। अगले 2 दिन अनन्या अस्पताल में हर काम करती। दवा लाना, रिपोर्ट लेना, रिया को खिलाना, मानो अपनी तकलीफ भूलकर किसी और की जिम्मेदारी उठा ली हो। विक्रम कभी उसे चुपके से देखता, सोचता, कौन है ये और क्यों कर रही है ये सब, लेकिन पूछ नहीं पाता। अनन्या भी सिर्फ जरूरत की बातें करती। बाकी समय कुर्सी पर बैठकर विक्रम की नब्ज और रिया के चेहरे पर नजर रखती। तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा, मरीज अब डिस्चार्ज हो सकता है, घर पर देखभाल जरूरी है।
अनन्या ने कागजात पूरे किए, दवाइयों का स्टॉक लिया और विक्रम को व्हील चेयर पर बाहर लाई। घर चले मिस्टर विक्रम। विक्रम ने सिर हिलाया। आंखों में नमी थी। अस्पताल के गेट से बाहर आते ही धूप हल्की हो गई थी। ऑटो में बैठते हुए अनन्या ने सावधानी से उसका घायल हाथ ऊपर रखा। रास्ते भर दोनों चुप थे, लेकिन उनके बीच एक खामोश भरोसा फैल चुका था। ऑटो एक बड़ी इमारत के सामने रुका। यही है मेरा घर, विक्रम ने कहा। अंदर जाते ही अनन्या ठिठक गई। बड़ा फ्लैट, चमचमाता फर्नीचर, लेकिन सुनसान। पत्नी दिल्ली में है, बिजनेस संभालती है। महीनों हो गए मिले नहीं। अनन्या ने विक्रम को बेड पर लिटाया, चादर ओढ़ाई, तभी फोन बजा। विक्रम ने उठाया। हेलो। दूसरी तरफ महिला की आवाज। विक्रम, सुना एक्सीडेंट हुआ, तुम ठीक हो? विक्रम की आंखें भीग गईं। हां, किसी ने जान बचाई। अगर वो लड़की नहीं होती। आवाज ने काटा। मैं आ रही हूं 2 दिन में। फोन कटते ही सन्नाटा लौट आया। अनन्या ने पूछा, कोई अपना आ रहा है तो अब मेरी जरूरत नहीं होगी? विक्रम ने देखा। अनन्या, क्या तुम 2 दिन और रह सकती हो? अनन्या ने गहरी सांस ली। जब तक आपके अपने नहीं आते मैं यही रहूंगी। पीछे हटना मेरे जमीर के खिलाफ होगा। अगले 2 दिन अनन्या ने उस सुनसान घर को जीवंत बना दिया। सुबह चाय, दवाइयां, रिया को स्कूल की किताबें पढ़ाना, हर काम वो ऐसे करती जैसे अपनी जिम्मेदारी हो। विक्रम कभी सोचता, ये अजनबी क्यों इतना अपनापन दे रही है? अनन्या भी बदल रही थी। उसने कभी इतना सन्नाटा नहीं देखा था। 2 दिन बाद डोरबेल बजी। अनन्या ने खोला। सामने सूट में एक महिला, शालिनी। मैं शालिनी, विक्रम की पत्नी। अनन्या ने रास्ता छोड़ा। शालिनी कमरे में गई। तुम्हें पता है मैं कितनी घबरा गई थी, लेकिन मुलाकात में प्यार कम, औपचारिकता ज्यादा थी। विक्रम ने कहा। अगर अनन्या नहीं होती। शालिनी ने काटा। हां, थैंक यू। उस रात डाइनिंग टेबल पर तीनों बैठे। शालिनी मोबाइल में व्यस्त, अनन्या विक्रम और रिया को देख रही थी। रात 11 बजे अनन्या बालकनी में खड़ी थी। विक्रम आया। अनन्या, क्या तुमने उस दिन किसी और को देखा था? अनन्या ने देखा। हां, भीड़ में एक चेहरा साफ दिखा, वही जो आज आपके दरवाजे पर है। विक्रम स्तब्ध। शालिनी वहां थी? अनन्या, हां, और बस खड़ी देख रही थी, मदद नहीं की। विक्रम, पक्की हो? अनन्या, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? उस रात विक्रम सो नहीं सका। सुबह उसने फैसला लिया, सच जानना होगा। अस्पताल जाकर डॉक्टर से पूछा, मुझे कौन लाया था? अनन्या अकेली थी। फिर पुलिस स्टेशन, सीसीटीवी में शालिनी दिखी, हादसे के वक्त वहां, लेकिन मदद नहीं की। रिपोर्ट से पता चला शालिनी ने ड्राइवर को पैसे ट्रांसफर किए थे। विक्रम, वो मेरी मौत चाहती थी। शाम को सामना। विक्रम ने फाइल रखी। तुम वहां थी? साजिश की? क्यों? शालिनी, तुम दिल्ली नहीं आना चाहते थे, मैं थक गई थी। अनन्या, अब पुलिस या खुद कबूलो। विक्रम ने पुलिस बुलाई। शालिनी गिरफ्तार हुई। अगले हफ्ते कोर्ट केस, सबूत पेश। विक्रम, अगर अनन्या नहीं होती मैं जिंदा नहीं होता। जज ने सजा सुनाई। बाहर विक्रम, सच की जीत हुई। अनन्या जैसी इंसानियत बची है तो उम्मीद बची है। उस रात विक्रम ने कहा, अनन्या, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, मेरी नई शुरुआत का हिस्सा बनो। अनन्या, मैं गरीब हूं। विक्रम, तुम्हारे पास भरोसा है। अनन्या ने हाथ थामा। हां, लेकिन बराबरी का रिश्ता। उन्होंने कोर्ट में शादी की। विक्रम ने एनजीओ बनाया, धोखे से गुजरने वालों के लिए।
अनन्या संभालती, उनकी जिंदगी शांति से भरी। विक्रम, तुमने मुझे जीना सिखाया। अनन्या, भरोसा टूट सकता है लेकिन जुड़ भी सकता है। अंत में उनकी कहानी सबूत बनी कि कभी कभी एक अजनबी सबसे सच्चा साथी बन जाता है और अपना सबसे बड़ा इम्तिहान। लेकिन हिम्मत और भरोसे से हर दर्द नई सुबह में बदल सकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में बताइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।